लेते हैं। मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू डू वन एक्सपेरिमेंट ऑन ऑल ऑफ यू, कि मुझे आप पर एक एक्सपेरिमेंट करना है कि क्या यह मध्य प्रदेश की बैतूल की जनता मेरी बात समझ रही है, या ये जनता सिर्फ इमोशनल है, कि ये प्रैक्टिकली बाबा साहब को समझती भी है, क्या ये सिर्फ इमोशनल है। मैं मानती हूँ कि आप प्रैक्टिकल लोग हैं, आप इमोशनल नहीं हैं, आप बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप बहुत साइंटिफिक व्यू रखने वाले लोग हैं। तो चलिए ज़रा एक छोटा सा प्रयोग करा लेते हैं, ज़रा माहौल भी बना लेते हैं। मेरी आपसे विनती रहेगी कि हम बस एक जोरदार नारा लगाएंगे और आपसे विनती करेंगे कि हम जितना कह रहे हैं बस उतना आपको हमारे पीछे कहना है। बड़े भाई, छोटे भाई, बुजुर्ग, हमारे सारे बच्चे, हमारी सारी बहनें, हमारी सारी माएँ, हमारी भाभियाँ, सभी को विनती रहेगी, एक जोरदार नारा लगाएंगे और विनती रहेगी कि हम जितना कहेंगे बस आपको दोहराना है। एक जोरदार नारा लगाएंगे, सभी एक साथ बोलेंगे, बोलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। देखिए, मैंने 4 बार कहा कि आप प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग होंगे। मैंने 4 बार कहा कि मैं जितना कह रही हूँ आपको बस दोहराना है। साफ साफ लफ्जों में कहा कि आपको बस दोहराना है। मैंने कहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जय कह बाबा साहब अम्बेडकर की इतना ही दोहराना था। आपको जय बोलने के लिए किसने कहा, जिंदाबाद बोलने के लिए किसने कहा, अमर रहे बोलने के लिए किसने कहा, ये बाकी का किसने जोड़ दिया। चलिए 1 मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि आपने महापुरुषों की जयकार लगा दी, लेकिन होता क्या है पता है। चलिए कोई बात नहीं, जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं और नारे लगाते हैं, और अब जरा ध्यान में रखते हुए चलिए जयकार लगाइए, कोई बात नहीं, बाबा साहब की जय ही करते हैं, महापुरुषों की जय करते हैं, जोरदार नारे लगाते हुए जय कहते हैं। बोलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के। अरे आप जय कीजिए, आप जय कीजिए, कोई बात नहीं है, आप कीजिए। चलिए और एक बार करते हैं, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के, क्रांतिमान ज्योतिबा फुले के, छत्रपति राजर्षि शाहू महाराज के, बिरसा मुंडा के, फातिमा बीबी शेख के, रामदेव बाबा के। ये चीज है, दिक्कत ये है हम इमोशनल लोग हैं। दिक्कत ये है, मेरी समझ में आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि अरे यार मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यहाँ की बहनें उठी क्यों। फिर समझ में आया कि इनको इमोशनल नहीं, इनको इमोशनल चाहिए। मैं तो कुछ इंटेलेक्चुअल बता रही थी, तो इनको इमोशनल चाहिए। अब इमोशनल जब चाहिए तो हम वो क्या करते हैं पता है, ये प्रयोग, ये एक्सपेरिमेंट था। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इसलिए था कि वो आपको पहले चार्ज करते हैं, महापुरुषों के नाम से चार्ज करते हैं। आप चार्ज हो जाते हो, आप कैश में आ जाते हो, आपका खून खौलने लगता है, आपकी नसें गर्म हो जाती है, दिमाग तपने लगता है, फिर आप जयकार लगाते हो, वो आपको जोश में लाते हैं, और इसकी जय उसकी जय, जय जय करते समय अचानक से ही उसमें कोई ऐसा उठपटांग लीडर का नाम घुसेड़ देते हैं और हम तहस में आकर उसकी भी जय करा देते हैं। गलती यहाँ पर हो जाती है हमारी, सोचना पड़ेगा। मैं बार बार जो बोल रही हूँ ना कि हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना है। मैं बहुत बारीकी से जब चीज़ों को देखती हूँ ना, तो मुझे कुछ चीज़ें, जैसे कि मैं आते समय सुरेश भाई से, हमारे ये भाई साहब से कुछ बातें कर रही थी कि ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज़ है। आपने कभी किसी मुसलमान बहन को देखा है, उसका ऑब्जर्वेशन किया है? हमारी ये सारी बहनें, कभी उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए।
अगर वो झुक के बहुत काम कर रही है, मान लीजिए झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है, तो वो एकदम से ऐसे उठ खड़ी होती है और एकदम से अल्लाह थक जाती है, बैठने लगी, अल्लाह गे, कुछ एकदम से अल्लाह 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 गे। उसने अपने बच्चे को अगर दूध भी पिला लिया ना, तो उसे सुलाते समय वो शुरू हो जाती है अल्लाह 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 अल्लाह। वो एक तरह से उसे उसकी परवरिश करती है, वो उसका संस्कार उसे दिलाती रहती है। क्या आपने कभी अपने बच्चों को इस तरह से बुद्ध और बाबा साहब सिखाया है, जिस तरह से वो बहन उसका अल्लाह उसे सिखा रही है, सिखाया है? कभी दिया है, कभी सोचा है? कैसे पीढ़ी, कैसे हमारी जनरेशन बनेगी, आप बताइए, कैसी नींव हम रखेंगे? कि हमें ये बताना पड़ेगा हमारे बच्चों को कि ये जो हम जिंदगी जी रहे हैं बाबा साहब की बदौलत है। ये संविधान बचाने की लड़ाई में जब हम लड़ते हैं ना, तो ये जो ऐसे तबके खाली होते हैं ना, ये इसी वजह से, क्योंकि दे डोंट नो what effort taken by